साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान साथियों, मैं तो धन्यवाद ही करता रहूँगा कि आप लोग लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो और कुछ लिख के भी भेज रहे हो। मैं सबका तो उत्तर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं दैया जी अकेले हो आप, अगर ऐसे ही आपके साथ 5 आदमी या 4 आदमी और हो तो ये काफ़ी कुछ समस्या का हल हो सकता है सरकार के सामने, या एकता का परिचय हो, या हमारे पास कोई मंत्रियों का सहयोग हो, या संगठन मजबूत हो, या आर्थिक मदद हो। और दैया जी के पास बोले ये कोई सी भी चीज़ नहीं है। तो अकेले भी आप करते करते बहुत अच्छा किया, आपने यहाँ तक खींच के गाड़ी ले आए और न कोई आप पे कोई अलक्षण है किसी भी प्रकार का, भ्रष्टाचारी का, रिश्वत का, लेने का देने का। जो काम किया वो आपने ईमानदारी से किया और वो लोगों ने लाइक भी किया। अब आपकी उम्र भी हो चुकी है और कार्य बाहर बहुत लंबा है स्वयंसेवक शब्द का, और हमारा इस चीज़ का, किस चीज़ का, स्वयंसेवक शब्द के अंदर हमें क्या क्या मसौदा चाहिए, क्या क्या माल चाहिए, तो इसके लिए हमें बहुत कुछ आगे जाना पड़ेगा और वो हमारे आपके पास है नहीं। और जनता कोई सहयोग नहीं कर रहा, कोई भी जनता आपके सहयोग नहीं कर रहा, और सहयोग नहीं करने के कारण आप बहुत पीछे हो। चलो साथियों, कोई बात ना, ये तो होता ही रहता है। और आपको तो ये बात तो हम शुरू से उठाएंगे और मीडिया को भी देंगे, आपको भी बताएंगे। और होश क्या तो हम काफ़ी भारत के अंदर भी ये आपका चैनल जो चल रहा है इसके बारे में जन जन तक भेजने का कष्ट करेंगे। तो साथियों, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये नहीं है और हम चाहते भी हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आए और हम उनसे बात करें और उनको समझाएं। और वैसे तो हमारे माननीय गृह मंत्री को ही काफ़ी कुछ समझाया है, बताया भी है, और क्या बताएं इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी लोग पूछ रहे हैं, कोई तो कहता है वेतन नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है बहाली नहीं हुई, कोई कह रहा है समानकारी वेतन नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है ईपीएफ बंद कर दिया, कोई कहे ईएसआई नहीं मिलेगी। तो साथियों देखो, ये तो तरह तरह की आप सभी के सामने, मैं भी क्या कर सकता हूँ। और मैं कोई मंत्री नहीं, कोई और कुछ नहीं, मैं तो आपकी सेवा के लिए ये चैनल बनाया है। कोई खर्चा दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। तो ये तो हम यही कह सकते हैं, अगर आप लोगों से भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सब लोगों को बताएं। तो साथियों, मैं कुछ बताना भी चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पास कोई संशय के सिवाय ABCD, भारत सरकार के पास 4 वो हैं महकमे, और वो चारों हमको कोई भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो साथियों, आज मुझे ये कहनी पड़े, हमने बड़ी शर्म के साथ, अगर हमारा कोई भी आज़ाद भारत में कोई कर्मचारी का संगठन, सरकारी कर्मचारी का संगठन, सबका संगठन बन रहा है, पर हम स्वयंसेवक नाम से ही बड़ा दुखित हैं। तो साथियों, छोटी सी मिसाल दूंगा मैं, आपकी कुछ समझ में आ जाए तो, और आपका टाइम भी मैं ले रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। साथियों, 4 दोस्त थे और चारों का महकमा
सबसे पहले राजस्थान पुलिस का था एक जवान, और उसके बाद पंजाब पुलिस का जवान था, और फिर 1946 में दिल्ली पुलिस का भी मिल गया। उसके बाद क्या करें, 1946 में महाराष्ट्र का भी होमगार्ड मिल गया। साथियों माफ़ कर देना, नाराज मत होना कोई भी। चारों ने सोचे कि चलो भाई आज हम ऊँट की सवारी करेंगे, और चारों वो चल दिए ऊँट की सवारी करने के लिए। वो चलते चलते जंगल में कोई ऊँट मिल गया, और ऊँट पे बोले भाई इसको बैठा लो। ऊँट बैठा लिया। तो सब दिल्ली पुलिस का जो जवान था वो तो बहुत चालू था, वो ऊँट के अगले आसन पर बैठ गया। बोले भाई मेरी तो सीट ये है। दिल्ली वाले ने सोचा कि भाई अब तू पीछे बैठ जा। दिल्ली वाला भी लपक के पीछे बैठ गया, दो पुलिस वाले बैठ गए, राजस्थान पुलिस वाला रह गया। राजस्थान वाले ने सोची कि यार जगह तो नहीं है, पर वो तो राजस्थान का था, राजस्थान ऊँट का माहिर था। तो राजस्थान वाला उछल कर उसकी थूं पर बैठ गया। बोले भाई तीनों बैठ लिए, अब रह गया होमगार्ड महाराष्ट्र का। बोला भाई एक ना बैठा है। अब उस होमगार्ड ने ये तो नहीं सोचा, वो गोड्डी थी ऊँट की बैठे हुए की, वो गोड्डी ऊंची थी, और ऊंची गोड्डी पे बैठ गया। अब सब आगा ने देखे, बोले भाई बैठ लिया, बोले बैठ लिया। वो गोड्डी पे बैठ गया, तीन ऊपर बैठ गया। ऊँट खड़ा हुआ तो जब गोड्डी सीधी हुई तो वो होमगार्ड पड़ गया। बोले पड़ा रहे भाई, इसकी तो किस्मत ही है पड़े रहने की। तो उससे पूछा कि भाई कैसे पड़ गया। बोलो भाई मैं क्या बताऊं। बोले बताओ। बोलो जिस सीट पे हम बैठे थे, मैं बैठा था, वो सीट ही ना रही। तो साथियों आपने जो दर्जा मिला था, अर्धसैनिक बल का मिला था, सशस्त्र का मिला था, वो आपकी सीट ही नहीं, आपको तो स्वयंसेवक बना दिया। और स्वयंसेवक का कोई मतलब भी नहीं है। स्वयंसेवक तो आम जनता माता है, समाज सेवा है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो साथियों हमारा जीना तो क्या है, हमारे पूर्वज भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, और हम अपनी सीट सबको मिल गई, चाहे मजदूरी हो उसको भी सीट मिल गई, और हमें किसी तरह की कोई सीट नहीं मिली। न भारत के संविधान की मिली, न मौलिक अधिकार की मिली, न मानव अधिकार की मिली, ना हमें कोई अपने बच्चों पालने का कोई व्यवस्था नहीं की। आगे आने वाली पीढ़ी जो आएगी वो क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज इतने पागल थे। सशस्त्र होते हुए, अर्धसैनिक बल होते हुए, और हमारे साथ या अंग्रेजों ने किया, ब्रिटिश सरकार ने किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया, भारत के संविधान ने किया, या अखिल भारतीय कांग्रेस ने किया। हमारी जिस सीट पर हम बैठे थे वो सीट ही कौन है। सरेआम सशस्त्र बल हो, आप ट्रेनिंग दे रहे हो। तो साथियों मुझे पता है कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर मैं ये कह रहा हूँ हमारा जीना ठीक नहीं है भारत में। जब हम अपना कोई भी दर्जा नहीं ले पा रहे तो जीना क्या है। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं दहिया जी के पैर खींचो, ज़्यादा से ज़्यादा खींचो, और जितना खींचोगे उतना ठीक रहेगा। साथियों आपकी मर्जी, मैं तो अपने खर्चे से करीब करीब कर रहा हूँ, कोई मेरे बैठने वाले दे दे तो ठीक है। ये जरूर कहता हूँ 3 आदमी ऐसे सोशल सेवा करने वाला इस यूनियन में जुड़े, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो नगर सैनिक हो, चाहे स्वयंसेवक, कोई भी हो, लेकिन इसने सच्चे भाव से अगर चाहेगा, हमारे लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं है, कोई हमारे पास दर्जा ही नहीं है। वैसे माननीय सरकार कहेगी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है भैया, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, और हमारा वेतन हुआ 2015 से आज का 1 साल होगी, 10 साल चलेगी, पर इसकी कोई चर्चा सरकार नहीं कर रही। तो साथियों समय आपका काफ़ी होगा, जल्दी जल्दी मैं और बात बताऊंगा, थोड़े सुनना ध्यान से। हमारे माननीय गृह मंत्री ने चार्टर का, चार्टर सुन लो, चार्टर 1600, 1784, 1813, 1833, 1853, ये चार्टर है। और ये मैं आपका वहाँ से बता रहा हूँ जो आप समस्यक हुए। IPC 1860 क्रिमिनल, CRPC नंबर 3, IPC 1860 का 45वां पुलिस एक्ट 1861, ये ध्यान में करना, इससे ही आपने समस्यक शब्द मिलेगा। IPC
1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक लागू किया 1 जनवरी 1862। 75 साल बाद 7 मई 1947 में नगर सेना बनाई गई, जिस पर आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा भारत में लगाया गया। और मुझे इससे ये भी मालूम हुआ है भारत आज़ाद 1948 में हुआ। साथियों, इसमें कोई शक नहीं है किसी भी प्रकार का। दिल्ली विधि अधिनियम 1915। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ, बंद हुआ 11 नवंबर 1918। और साथियों, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 19 मार्च 1915 में अंग्रेज और भारत सरकार ने बनाया, जबकि भारत सरकार तो आज़ाद भी नहीं हुआ था। पर आप कहीं भी जाकर देख लो, भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार का नाम मिलेगा। उस टाइम ब्रिटिश सरकार पार्लियामेंट में भारत का कानून बनाती थी। तो साहब, उस मेरा कहने का मतलब है कि वो जो बना डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें भर्ती कौन थे, ये थोड़ा सा दिमाग की बात है। ये सोचना उस टाइम भर्ती कौन थे और किसको किया। और यही लड़ाई है मेरी समशेख हुई, जो भारत के नागरिक थे, वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में हुआ। सुन लो, सारे समशेख हुए थे, कोई किसी का कुछ नहीं था। और उसका नाम डिफेंस ऑफ इंडिया कितना अच्छा था। माननीय गृह मंत्रालय के अंडर था ये, उस टाइम भी था, और ब्रिटिश सरकार ने बनाया। प्रादेशिक सेना, हम बार बार बता रहे हैं आपको, फिर बताया है ये हमने। प्रादेशिक सेना भारत 1917 से 1920 में बनाई गई। ये आपके एम के लिए 3 साल बहुत ज़रूरी है। टेरिटोरियल आर्मी 1917-1920 के अधीन बनाई गई या आधार पर बनाई गई। प्रथम विश्व युद्ध में CAPF भारत सरकार के अधीन था, जिससे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया। तो साथियों, ये बताया, इसके आगे आगे बताएंगे। मैं ये गारंटी लेता हूँ, समझे कहाँ से चला, क्यों बनाए गए, और हम अर्धसैनिक बल कब थे, ये सारी बात आपको आगे आगे बताई जाएगी साथियों। और थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, हाथ जोड़ के कहता हूँ 2 बार पढ़ो, पूरे भारत में भेजो, जन जन तक भेजो, जवानों तक भेजो, महिलाओं तक भेजो, पूरे भारत में भेजो। समसेवक शब्द करवाए हमला, आगे कोई बात परमानेंट की या कर्मचारी की या अर्धसैनिक बल की जब तक कोई नहीं चलेगी। परंपरा से मांग है, आगे बताया भी जाएगा। अगर अस्थायी सरकार का समर्थन हो गया, हम छोड़ दिए, और ये भी बताया, सब एक एक अक्षर बताया जाएगा साथियों। ज़्यादा न कहते हुए, कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ, पर सुनने की तो कृपा कर लो। एकता का परिचय दो, सब भाई मिलकर लड़ाई लड़ो, और एक दूसरा छोटा बड़ा नहीं। दहिया जी सबसे फ़ोन कर लेगा, मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89। आपको उससे फ़ोन कर लूँगा, लेकिन इस संस्था में कुछ करके दिखाओ। 20-25 साल से पैसे इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन आपने कुछ तक नहीं किया। पब्लिक बाट देख रही से मुंह तरफ देख रही है, तुम अपने राजागिरी तानाशाही पे उतर रहे हो। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा।